वी थ्री न्यूज़ इंडिया खबर, नज़रिया और असर के साथ। कोरोना महामारी के कारण पिछले 10 महीनों से सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों बंद हैं। शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं और सरकार ने अब उसे धीरे धीरे खोलने के आदेश भी दे दिए हैं। कई राज्यों में स्कूल खुल भी चुके हैं। अब छोटी क्लासों को भी स्कूलों में बच्चों को भेजा जाए, खोला जाए, उसके लिए सरकार निर्देश देने जारी है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आखिर देश में कब खुलेंगे 5वीं से नीचे के बच्चों के स्कूल? कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने से बाधित हो रही है बच्चों की पढ़ाई। अलग अलग राज्यों में क्या है स्कूल खुलने की तारीख? कोरोना संकट के बीते करीब 10 महीने से बंद पड़े स्कूल धीरे धीरे अब खुलने शुरू हो गए हैं। नए साल से कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल को खोलने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। जहां भी स्कूल खोले जा रहे हैं वहां कोविड-19 दिशा निर्देशों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि वहां सिर्फ 50% छात्रों को ही क्लास में शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो वैक्सीनेशन शुरू होने तक स्कूलों को खोलने का फैसला टाला हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जिन जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहां सिर्फ ऊपरी कक्षा की पढ़ाई हो रही है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5वीं और उससे ऊपरी कक्षाओं के छात्रों की क्लासेस शुरू हो गई है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि किस राज्य में किस तरह की तैयारी है 5वीं से नीचे के बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर। बात अगर तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने एक एजेंसी से बातचीत में बताया कि राज्य में 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू की जाएंगी। अब जान लेते हैं कि राजधानी दिल्ली में स्कूल खोलने का क्या प्लान है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को जल्दी कैसे खोला जाए। सिसोदिया ने कहा कि कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए भविष्य की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्रिम कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बाद कोविड-19 टीका आम लोगों के लिए कितना ज्यादा उपलब्ध हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि टीकाकरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली में। जैसे ही टीकाकरण का कार्यक्रम दिल्ली में पूरा होता है तो दिल्ली में स्कूल खोले जा सकते हैं। राजस्थान की अगर हम अपडेट की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी से राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की थी और 9वीं 12वीं के तक के बच्चों की कक्षाएं 18 जनवरी से नियमित रूप से शुरू हो गई हैं। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में बीते 7 जनवरी से भी सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए हैं। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में करीब 9 महीने बाद स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना महामारी के आने के बाद स्कूल और शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं। फिलहाल राज्य के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। बात अगर 5वीं से नीचे तक की कक्षाओं की करें तो इसको लेकर फिलहाल कोई डेट सामने नहीं आ रही है। बात अगर पुडुचेरी में करें तो पुडुचेरी में भी स्कूल खुल चुके हैं। कोविड-19 के सुरक्षा नियमों के पालन के साथ ही सभी स्कूल खुल गए हैं। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण यहाँ करीब 9 महीने स्कूल बंद थे और फिलहाल पुडुचेरी में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आधे दिन के लिए खुले हैं और कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पूरा पालन किया जा रहा है। बात असम की कर लेते हैं। असम में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्कूलों को बंद किए जाने के 9 महीने बाद नए साल कड़े दिशा निर्देश के साथ फिर एक बार स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूलों में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। छात्र अपने माता पिता की सहमति से स्कूल आएंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि 50% से अधिक छात्र मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को। कोरोना के कारण बच्चों का कितना शिक्षा के प्रति नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई कौन कर सकता है? उसकी भरपाई के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन शिक्षा भी चलाई, कई कक्षाएं चली, लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत भी पड़ी। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कॉन्टैक्ट शिक्षा है, जो एक सामने बैठ के बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए अब समय कुछ कम है। ऐसे में अध्यापकों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पर और ध्यान दें ताकि जो उनका नुकसान हो चुका है शिक्षा पर वो भरपाई पूरी हो। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा इस विशेष रिपोर्ट पर। धन्यवाद।